मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, है कौन बेगुमां है मोहम्मद अली जिन्ना। शेक्सपियर के मुताबिक कुछ लोग पैदा ही अजीम होते हैं और कुछ अपनी जिद्दोजहद और कारनामों की बदौलत अजमत हासिल कर लेते हैं। कायद-ए-आज़म का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है। कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 बरोज पीर कराची में पैदा हुए। चेहरा शनास लोगों ने उन्हें देखते ही उनके रोशन मुस्तकबिल की पेशगोई की और ये पेशगोई उस वक्त सच साबित हो गई जब बरे-सगीर में उनकी अनथक मेहनत के बाद पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। And they will be imbued with the spirit of cooperation and will show their political and civic virtue which go to make a great nation. शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने इन अल्फाज में कायद-ए-आज़म के किरदार को उजागर किया कि उन जैसे लोग ना तो खरीदे जा सकते हैं, ना उन्हें बदउनवानी पर आमादा किया जा सकता है। पंडित नेहरू ने कायद-ए-आज़म की क़यादत को तस्लीम करते हुए कहा था कि मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 नेहरू होते और कांग्रेस के पास सिर्फ एक मोहम्मद अली जिन्ना होता तो हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता। कायद-ए-आज़म ने अपनी वफात से पहले 1948 को कौम के नाम पैगाम में मुस्तकबिल का रास्ता इन अल्फाज के साथ वज़ा किया था कि आपकी मुमलिकत की बुनियाद रख दी गई है, अभी आपका फर्ज है कि इसकी तामीर करें। लेकिन क्या हमें कायद के फरमान और अल्लामा इकबाल के अफ़कार याद हैं? और अगर याद हैं तो हम किस हद तक उन पर अमल पैरा हैं? ये वो सवाल हैं जो हमें बार बार खुद से पूछने की जरूरत है। महविश तबस्सुम, डॉन न्यूज़, कराची। मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से।